बच्चों के बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। उनके विकास और प्रगति की राह रुकेगी नहीं। उनमें लगन है और क्षमता और प्रतिभा है। वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, मां बाप का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश की भी सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ये संबल मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसका आश्वासन है आपको। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। अगर बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कहां से इलाज करवाएंगे? परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। इस संबल योजना के अंतर्गत गरीबों के इलाज की भी संपूर्ण व्यवस्था। इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का भी लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। बेटा बेटी के जन्म पर सहायता, पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटी बड़ी हो जाए तो शादी की व्यवस्था भी करेगी। 55,000 रुपया अब हमने कर दिया है। उसमें यह कहा कि विवाह सामूहिक होंगे, तो बेटी की शादी की व्यवस्था भी। काम धंधा करते करते कोई अपंग हो गया, हाथ बेकार हो गया, पांव बेकार हो गया, तो भी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती, उसमें भी सहायता देने की व्यवस्था। अपंगता के हिसाब से 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपया। और असमय अगर मृत्यु हो जाए, जिसका लाभ आज वितरित किया है हमने, असमय अगर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, भगवान ना करे कभी हो, तो 4 लाख रुपए की राशि परिवार को देंगे। अभी दिया हमने कई परिवारों को। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि देंगे। काम धंधे के लिए और भी योजनाएं। यह अकेली एक योजना संबल ये जिंदगी को सारी बाधाओं से पार करा देगी। यह अद्भुत कल्पना थी हमारी, जो 18 में मैंने जमीन पे उतारी थी। और यही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को दर्शन दिया। उन्हें कहा था कि भगवान की पूजा अगर करनी तो मुझे पता नहीं, मंदिर में जाके दर्शन करोगे तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 30 त्योहारों पे व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण दर्शन देगा कि नहीं देगा मैं नहीं जानता। लेकिन अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच गए, तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये गरीब ही हमारा भगवान है, दरिद्री हमारा नारायण है। इसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और यह मान के हमने यह संबल योजना फिर से नए रूप में लागू करने का फैसला किया है। और इस योजना का लाभ उठाएं। सभी जिलों से मैं कहना चाहता हूं, इसको प्रचारित करके जो वंचित रह गए हो, ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था करें। गरीबों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गरीबों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है मध्य प्रदेश की सरकार। और इसलिए देखिए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और रोजगार के इंतजाम तक लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए अभी मैंने राशन के सवाल पूछे। गरीबों को लगभग निःशुल्क राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना,
भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए, इसलिए गरीब की थाली खाली ना रहे इसका इंतजाम। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मैंने बताया, मकान की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के बजट में भी 10,000 करोड़ की व्यवस्था मैंने की है। अभी तक 7.5 लाख गरीबों को मकान स्वीकृत हो चुके हैं। शहरी अलग है, हम गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। सबके मकान बन जाए, अभियान में हम लगे हुए हैं। गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। अच्छा, इस योजना में हमने नए कई बदलाव किए। पहले इस संबंध में प्रावधान था कि मृत्यु हो जाए तो 90 दिन के अंदर आवेदन आ जाना चाहिए। अब 90 दिन में कहीं चूक है तो उसका नाम ही गायब। हमने अब तय कर दिया कि 90 दिन नहीं, दुगने कर दिए 180 दिन तक भी। अगर कई बार दुखी परिवार होता है, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, नहीं दे पाया आवेदन, तो 180 दिन तक वो आवेदन कर सकते हैं। अब बाकायदा पोर्टल हमने बनाया है ताकि भटकना ना पड़े। इस पोर्टल के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि सही समय पर गरीब को लाभ मिल पाए। इस पोर्टल से हम ट्रैक भी कर पाएंगे, गरीब के हक का पैसा गरीब के खाते में जाए। मैं विजेंद्र जी अभी बता रहे थे, मैं सभी गरीब भाई बहनों को यह भी कहना चाहता हूं कि अकेला मध्य प्रदेश से जितने 4 सर्वोदय विद्यालय मजदूर जो भाई बहन उनके बच्चों के लिए बनाए, और चारों इतने बढ़िया चल रहे हैं कि मुझे गर्व होता है। ढंग से बच्चों की पढ़ाई हो जाए इसकी कोशिश। नए ITI बना रहे हैं कि मॉडल ITI। हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। मजदूर का बेटा मजदूरी क्यों करे? अगर क्षमता है तो बाकी काम क्यों ना करे? इसलिए अनेकों प्रकार की योजना है जिसका जिक्र अभी विजेंद्र भी कर रहे थे, वो हम चलाने का काम कर रहे हैं। ITI में भी निर्माण श्रमिक और उनके बेटा बेटी निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, 27,000 से ज्यादा भाई बहनों के खाते में लगभग 600 करोड़ रुपया हमने डाले। संबल के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित करने का यह क्रम लगातार जारी रहेगा। याद रखो, सरकार के खजाने पर पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है, और ये अधिकार देने के लिए हम प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, ये हम दे के रहेंगे। मेरे संदेश को गांव-गांव में पहुंचाएं, हर शहर में पहुंचाएं कि संबल 2 अब प्रारंभ हो गई है, और जब पात्र उनका पंजीयन हो जाए, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, उनकी जिंदगी बदल जाए, तो अपना मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए, सरकार चलाना सार्थक हो जाए। सभी 27,000 परिवारों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।